आपकी भी हैबिट है कि आपको कोई चीज़ बुरी जल्दी लगती है। आप चीज़ों को दिल पर जल्दी ले लेते हैं, किसी चीज़ को भूल नहीं पाते हैं, बार बार याद करते हैं और इसी वजह से आप खुद को बार बार तकलीफ़ भी देते हैं। कई लोगों से आपके रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं कई बार। तो कैसे आप खुद को इन सारी चीज़ों से ऊपर उठाएं? कैसे आप चीज़ों का बुरा मानना छोड़ सकते हैं? क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? क्या आप चीज़ों को दिल पर लेना छोड़ सकते हैं? आज इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताती हूं। आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके अंदर अच्छी हैं, जो आपकी अच्छी हैबिट्स हैं, आपकी क्वालिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को आप एक जगह पर लिखिए। इसके बाद आप उसे फील करिए, आप उसको पढ़िए। कभी कभार आप उसको वैसे भी पढ़ लिया करिए, इससे आपको अच्छा फील होगा। इसके अलावा दूसरे साइड आप अपनी लाइफ की कमियों को लिखें। उस चीज़ को लिखें जो आपकी लाइफ में नहीं है या जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, उसे भी लिखिए। जो भी माइनस पॉइंट है आप उधर साइड लिखिए और आप अब दोनों को पढ़िए। आप देखिए कि कौन सी चीज़ पढ़ करके आपको अच्छा फील हो रहा है। जाहिर सी बात है, आपको अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़, अपनी लाइफ के प्लस पॉइंट को पढ़ना अच्छा लग रहा है। जो चीज़ें आपको पढ़नी अच्छी लग रही हैं, यही चीज़ें आपकी कर्म हैं, यही आपके अचीवमेंट्स हैं और ऐसी ही चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में और करते जाना है, जिससे कि ये क्वालिटीज़ या फिर ये प्लस पॉइंट और बढ़ता जाए। जितना आप अच्छा करते जाएंगे उतना ही और उसमें ऐड होता जाएगा और आपकी खुशियाँ भी उसी के हिसाब से बढ़ती जाएंगी। तो आपके अंदर कमियां हैं या बुराइयां हैं, उसको आपको अंडरलाइन करना है, या जो आपसे गलतियां हुई हैं उसे भी आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिसे आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है और इसी में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इसके अलावा वो लोग जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या वो लोग जो आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, वो आपके कर्म तो है नहीं, तो उसकी वजह से खुद को परेशान करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आपका बस नहीं चल सकता है। उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप उनके बारे में ना सोचें, आप उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना लें और उन्हें ये मौका ना दें कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सके या आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ऐड कर सके। ये चीज़ आपके हाथ में है और ये आप कर भी सकते हैं। बट अगर मान लीजिए फिर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो उसकी कर्म, उसका सोच और उसके एक्शन है। उस चीज़ के लिए खुद को परेशान मत करिए। आपकी सोच उससे अलग है और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप सोचें या जैसा आप करें वैसे ही दूसरे लोग भी करें। दूसरों से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना बंद करिए, क्योंकि आप बस आप हैं, तो ज़रूरी है कि खुद पर काम करें। आपको लगता है कि आपके आसपास अच्छी चीज़ें कम हैं या आपके आसपास जो लोग हैं उनमें आपको अच्छी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, तो आप खुद के अंदर ही अच्छी चीज़ें देखना शुरू कर दीजिए। बट आपको खुद को ग्रेट समझने या सोचने की गलती नहीं करनी है। बस खुद को पीस और सेटिस्फाई रखने की कोशिश करनी है। कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ और हमारी इमेज दोनों ही डाउन बढ़ने लगती है। जैसे कि मान लीजिए आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, तो उस चीज़ को आप दूसरों को इतनी बार बताते हैं कि लोग आपको विक्टिम कम और कोई नेगेटिव इंसान या फिर नेगेटिविटी फैलाने वाला या फिर शिकायत करने वाला, रोना रोने वाला, इस टाइप का इंसान ज़्यादा मानने लगते हैं और ज़्यादा सोचने की वजह से आपका हेल्थ भी इससे काफ़ी अफेक्ट होता है। आपके मेंटल हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आप सही होते हुए भी लोगों के लिए सही नहीं बन पाते हैं। आप फिर भी बुरे ही होते हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बता रहे हैं। अगर आप बढ़ा चढ़ा करके भी नहीं बता रहे हैं, तो भी आप अपने आप को इनोसेंट दिखा रहे हैं। कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप खुद को अच्छा और उसकी इमेज को बुरा बता रहे हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी इमेज को ही डाउन करता है। बस आप अपने मन को खाली करिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे तो आपको आगे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी भी।
जो चीज़ हुआ उस चीज़ को भूल जाना ही आपके लिए बेटर ऑप्शन है। दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी होता है। कई बार हमें दूसरों के साथ साथ खुद से भी कुछ शिकायतें होती हैं, किसी चीज़ का पछतावा होता है। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप चाह करके भी खुश नहीं रह पाएंगे। चीज़ें हो चुकी हैं उस पर वर्क मत करिए, उस पर वर्क करिए जो आपके हाथ में है और जिससे आप आगे अच्छा कर सकते हैं। आप अपने अंदर की आवाज़ को, जो आप खुद से बात करते हैं, जो आपके मन में चल रहा होता है, उसे सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तभी आप अच्छी चीज़ें सोच पाएंगे। अपनी कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट में लाइए, तभी आपकी सोच भी प्रेजेंट में आ पाएगी। जब हम किसी इंसान के पीछे पड़ जाते हैं या हम किसी इंसान की बुराई को लेकर बैठ जाते हैं तो इससे फिर वो चीज़ हमारे अंदर भी आने लगती है, हम खुद भी बुरे बनने लगते हैं और कभी कभी तो हम उससे भी ज़्यादा बुरे बन जाते हैं। अगर हम खुद से ये ठान लें कि हम अपने मेंटल प्रेशर और दर्द तकलीफ़ को कम कर सकते हैं और इसे कम करने के लिए हमें अपने ऊपर ही ध्यान लगाना है। हमें दूसरों की बुराई या फिर दूसरों ने जो चीज़ें की है उस चीज़ पर अपने फोकस को नहीं रखना है, हमें अपने ऊपर अपना फोकस रखना है और उस इंसान को भूल जाना है, उसके ऊपर हमें अपना ध्यान नहीं देना है। तो हम हर चीज़ को कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।